हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट है जिसको जानना ज़रूरी है, तभी हम इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है सम संख्याएँ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूरी कट जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 से भाग दें तो हमारा शेषफल 0 आए। जैसे देखिए यहाँ पे है 12 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 2 छक्का 12। जैसे देखिए यहाँ पे 12, इसमें हम 2 से भाग दिए तो ये 2 छक्का 12, तो यहाँ पे 12 कट जाएगा। देखिए शेषफल 0 हो जा रहा है और पूरे तरीके से ये कट जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी जो सबसे छोटी सम संख्या होती है, देखिए वो 2 होती है। फिर उसके बाद 4 होता है, इसी तरीके से 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। इसी तरीके से सम संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम अब अगला देखते हैं। देखिए विषम संख्याएं और नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूरी न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। 0 के अतिरिक्त तो कोई भी संख्या आएगी, तो ऐसे हम संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 3, तो 3 में हम 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, और देखिए हमारा शेषफल 1 बच रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ये विभाजित नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 हो गया हमारा, 7 हो गया, 9, 15, 11, इसी तरीके से विषम संख्याएं होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोसाइट नंबर्स। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी नंबर से पूरा कट जाए, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे 12 है, 12 में अगर हम भाग देंगे तो देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 2 छक्का 12, 0 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 से भी कट जाएगा, 3 चौके 12। इसी तरीके से ये 12 देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 से कट जा रहा है। तो यानी वे संख्याएं जो 1 से 12 से यानी कि खुद स्वयं से और इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं देखिए 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से होती हैं। ये संख्याएं किसी भी संख्या के पहाड़ा में आती हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे। यानी कि वे संख्याएं जिनमें हम भाग दें तो वो केवल 1 से कटे या फिर खुद उसी संख्या से जो वो नंबर है उसी से कटे, इसके अतिरिक्त वो किसी नंबर से ना कटे। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में अगर हम भाग देंगे यानी कि 2 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से कटेगा, 1, 2 और खुद 2 से कटेगा, इसके अतिरिक्त ये किसी से नहीं कटेगा। जैसे देखिए और देखिए यहाँ पे है 3 है, तो 3 को हम काटेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये इनका खुद का पहाड़ा होता है, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हैं। अभाज्य संख्याएं किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके कई गुणनखंड होते हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों और सम संख्याएं। यानी कि हमें 2 संख्याओं को लेना है, उनको जोड़ना है। हमें ये देखना है कि उनको जोड़ेंगे तो वो सम होंगी या विषम होंगी। तो पहला कंडीशन है कि वो दोनों संख्याएं क्या हो, विषम हो। तो हाँ चलिए हम 2 विषम संख्याएं लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 3 हमारा विषम संख्या है और यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5 भी हमारा विषम संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। अब चलिए देखिए इसको करते हैं तो सम संख्याएं हैं, यानी कि हम दोनों को जोड़ेंगे। अब हम 2 सम संख्याएं लेते हैं तो हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 8 भी हमारी सम संख्या है और 6 भी हमारी सम संख्या है, तो यानी कि हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी और 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी हमें उनका योग सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पहला कि विषम संख्याओं का योग सम और सम संख्याओं का योग भी सम होता है। चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हम चलिए देखते हैं पहला, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, 3 विषम संख्याओं को लेते हैं तो यहाँ पे 3, 5 और 7, इनको हम जोड़ते हैं तो 3, 5, 3, 8, 8, 7, 15। तो देखिए यहाँ पे 15 हमारा विषम संख्या है, क्योंकि इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये कथन हमारा असत्य है। अगला देखते हैं, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। तो चलिए 2 विषम संख्याएं ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3, 5 ले लिए और 1 सम संख्या 2 ले लेते हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10। तो देखिए सम 10 हमारा सम संख्या है, यानी कि ये कथन हमारा सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यानी कि 3 विषम संख्याएं हम लेते हैं तो ले लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15, 15 7 105। तो देखिए ये हमारा 105 2 से नहीं कटेगा, यानी कि हमारा विषम है, यानी कि ये कथन भी सत्य है। यदि किसी देखिए हमारा अगला है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, 4 कोई सम संख्या ले लेते हैं और 2 से भाग देंगे तो देखिए हमारा भागफल जो आ रहा है 2 है, यानी कि ये हमारी सम संख्या है, तो ये हमारा कथन असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से कटती हैं या फिर खुद के नंबर से कटती हैं। तो देखिए हमारी जो 2 हो गई अभाज्य संख्या, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें हमारा 2 भी आ रहा है, तो 2 जो कि हमारा सम संख्या है। बाकी तो संख्याएं विषम हैं, लेकिन ये 2 है जो सम संख्या, मतलब ये कथन असत्य है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अभाज्य संख्या यानी कि देखिए जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, यानी कि सम है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, देखिए ये 1 से कटते हैं या फिर 3 से कटते हैं, यानी कि इनके गुणनखंड हैं, तो ये कथन हमारा असत्य है। इनके गुणनखंड होते हैं, कम होते हैं, यानी कि 2 ही होते हैं, लेकिन होते हैं केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ये कथन सत्य है। अभी देखा हमने कि अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7 है, जिसमें कि 2 हमारी सम संख्या है, तो ये हमारा कथन सही है। चलिए अगला देखते हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8, 10 हमारा ये सब क्या है, हमारी ये सम संख्या है, लेकिन हमारा इसमें 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या, इसलिए हमारा यह कथन असत्य हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याएं चलिए हम लेते हैं, तो हमारी सम संख्याएं देखिए 2 हो गया और 4 हो गया, इनका गुणनफल, इनका यानी कि हम गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है, यानी ये सम संख्या है, तो ये हमारा कथन सत्य है।
चलिए हम अगला देखते हैं। संख्या 13 और 31 अभाज्य हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे 13 है और 31 है, दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और इन दोनों में देखिए 1 3 और 3 1, यानी कि 1 3 इसमें दोनों में है। तो हमें ये देखना है कि 100 तक की संख्याओं में से हमें इसी तरीके के जोड़े निकालने हैं कि उसमें दोनों वो अभाज्य भी हो और दोनों नंबर सेम भी हो। तो चलिए हम 100 तक पहले अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं 2 अंकों की। तो यहाँ हो जाएगा 11 13, फिर हमारा हो जाएगा 17 19, फिर हो जाएगा 23, फिर 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 39 41 43 47 53 59 61 63 67 69 71 73 79 83 87 93 97। तो ये सब हमारी संख्याएं हमें मिल गई हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सा इसमें सेम है। तो देखिए 11, यहाँ 11 है तो 11 ये तो नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। फिर उसके बाद 13, तो ये 13 हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहले से प्रश्न में ही दिया है। फिर से देखते हैं 17, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे है 71, तो देखिए ये एक हो जाएगा। फिर उसके बाद 19 है और 9 1 नहीं है, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 है, 23 तो इधर 32 तो होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। और 29, तो ये भी हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे है 37, तो देखिए ये 37 और ये 73, और देखिए ये 39 और ये 93 और 41, तो 41 इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। 43 तो ये भी नहीं होगा। 47 तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए एक हमारा ये हो जाएगा 7 9 और 9 7, और ये भी कट जाएगा। तो देखिए एक तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया था 13 और 31, तो ये तो क्वेश्चन में दिया था। अब दूसरा क्या हमें मिला है 17 71, तो यहाँ हो जाएगा 17 और 71। तीसरा क्या मिला है 37 और 73, 37 73, और एक हमें क्या मिला है 7 9 और 9 7। तो देखिए ये हमें 3 ऐसे संख्याएं मिली हैं जो अभाज्य भी हैं और दोनों के नंबर सेम हैं। चलिए हम अगला करते हैं। तो देखिए यहाँ है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग। 20 संख्याएं अलग अलग लिखी, तो सबसे पहले हम 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें एक हमारी क्या है, एक तो कोई भी संख्या नहीं है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य है। 8 भाज्य है और 9 अभाज्य है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है। 11 अभाज्य है। 12 भाज्य है। 13 अभाज्य है और 14 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। और देखिए ये 15 भी हमारी भाज्य संख्या है। 16 भी हमारी भाज्य संख्या हो गई। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। और उसके बाद 18 भाज्य संख्या हो गई और 19 क्या हो गया, अभाज्य संख्या और 20 भाज्य संख्या।